सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। कैसे हैं आप सब? सब गुरु माई की कृपा से बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और गुरु माई को याद करते होंगे, सत्संग भी सुनते होंगे। सब कार्य अपनी जगह, ये कार्य अपनी जगह, संसारिक कार्य अपनी जगह, परमार्थ का कार्य अपनी जगह। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज की श्री लीला श्री दूसरी पातशाही जी महाराज की है। एक बार का समय है जब हमारे गुरु महाराज, हमारे प्राण धन श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज घोर तपस्या कर रहे थे। तब कुछ ईर्ष्यावादी लोग अपनी मूर्खतावश गुरु महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए गए। और जब वो परीक्षा लेने के लिए गए थे तब श्री स्वामी जी गुफा में बैठ के ध्यान मग्न थे। तब ईर्ष्यावादी लोगों ने कुछ अन्य लोगों को एकत्र करके कहा कि ऐसी ऐसी बात है, इस गुफा में एक संत बैठे ध्यान कर रहे हैं, हमें उनका ध्यान भंग कराना है। तो अपना तो वो लोग गए नहीं, उसके बदले जो दूसरे लोग थे उन लोग को भी भड़का के गुरु महाराज जी की गुफा के पास भेज दिया। तब उन लोगों ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, लेकिन उन लोगों को कोई आवाज़ नहीं मिली। जब वो लोग निराश हो गए तब उनने एक बार फिर से आवाज़ लगाई। तब उन्होंने फिर से एक बार फिर आवाज़ लगाई, अरे बाबा जी, आपकी धुनी पर कुत्ता चढ़ गया है। ऐसे करके वो लोग खूब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, लेकिन तब भी उन लोगों को वहाँ गुफा में से कोई आवाज़ नहीं आई। अब वो सोच में पड़ गए कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, बाबा जी तो गुफा के अंदर ही हैं, आवाज़ तो आनी चाहिए। तब उन लोगों ने विचार विमर्श करा। वो जो दूसरे जो लोग थे, जो ईर्ष्यावादी जो लोग थे, उन लोग के पास गए, उनको पूरा वृत्तांत सुनाया कि हमने एक दो बार आवाज़ लगाई, तब भी गुफा में से कोई आवाज़ नहीं आई। तब उनने कहा कि एक जना गुफा के अंदर जाओ और देखो कि बाबा जी गुफा के अंदर हैं या नहीं हैं। तब दूसरा व्यक्ति डरते टपाते हल्के हल्के नन्हे नन्हे कदम लेके गुफा के अंदर गया। तो वो क्या देखता है कि गुफा में तो कोई है ही नहीं। तो वो दोबारा से लौट के आता है उन लोगों के पास और कहता है कि गुफा में तो कोई है नहीं। अब वो लोग भौचक्के रह गए कि बाबा जी तो गुफा के अंदर ही थे, बाबा जी गए तो गए कहाँ। तब थोड़ी देर पश्चात एक व्यक्ति फिर गुफा के अंदर जाता है और फिर वो क्या देखता है कि श्री गुरु महाराज जी, हमारे श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी वहाँ पर बैठ के ध्यान मग्न थे। तो वो एकदम देख के भौचक्का रह जाता है कि अभी तो ये यहाँ थे नहीं, अब एकदम कैसे आ गए। अब वो डर के मारे बाहर गुफा के बाहर आ जाता है। जब वो गुफा के बाहर आता है तो उन लोगों से कहता है कि अभी तो ये यहाँ थे ही नहीं, हमने ना तो इन्हें आते देखा ना तो हमने इन्हें जाते देखा, तो अब जे अचानक वहाँ कैसे बैठे हुए हैं। तब सब लोग एकत्र होके श्री स्वामी जी के पास गए तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप तो यहाँ थे नहीं, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए। तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने उनको फरमाया
कि हम अपने गुरु श्री दयाल गुरु महाराज जी के पास टेरी गए थे दर्शनों के लिए। तो वो उनने जब ये बात सुनी तो वो लोग तो एकदम बहुत चक्का रह गए। वो तो अब वो ये सब बातें क्या जाने इसलिए वो एकदम भौचक्का रह गए और तब से ही वो श्री गुरु महाराज जी के दीवाने हो गए और गुरु महाराज जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री दयाल जी गुरु महाराज की जय, नगली वाले बाबा की जय, श्री रानपुर वासी भगवान की जय। अब एक बड़ा प्यारा सा सुंदर सा भजन हमारे श्री गुरु महाराज जी के लिए। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करें पुकार, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करें पुकार, आजा मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आजा मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। जिस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएंगे, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएंगे। कटे 84 के बंधन, कटे 84 के बंधन, पड़े न यम की मार, आजा मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करें पुकार, आजा मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। पाप गठरिया सर पे धरी कैसे आऊं मैं, पाप गठरिया सिर पे धरी कैसे आऊं मैं, अपने ही अब गुणों पे मैं अब शर्माऊं मैं, अपने ही अब गुणों पे अब मैं शर्माऊं मैं। तुमरी नैया साची, तुमरी नैया साची, सतगुरु मेरे पाप हजार, तुमरी नैया साची, सतगुरु मेरे पाप हजार, आजा मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करें पुकार, आजा मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, श्वास श्वास को जोड़ो मेरी सांसों में, श्वास सांस को जोड़ो मेरी सांसों में। पाप पुण्य का बना के आया मैं तेरा ठेकेदार, पाप पुण्य का बना के आया मैं तेरा ठेकेदार, आजा मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करें पुकार, आजा मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। कर कृपा सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, कर कृपा सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली। दाग पड़ी थी मेरी चुनरिया, दाग पड़ी थी मेरी चुनरिया, कर दई लालम लाल, आजा मेरी नैया में ले चलूं भव
से पार। राम नाम की लेकर सतगुरु करे पुकार, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आजा मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, अगर ये लीला पसंद आई हो तो कृपया करके अन्य गुरुमुखों तक भी पहुँचाएं, ताकि वो लोग भी गुरु माई की लीला का आनंद ले सकें। और जितनी ही गुरु माई की लीला उन लोगों को पता चलेंगी, उतना ही दृढ़ विश्वास उन लोगों का और पक्का होगा। कहते नहीं हैं, गुरु माई की लीला से ही इंसान का विश्वास और मजबूत बनता है। हमारे महापुरुषों ने जो जो रचनाएं रचाई हैं, जो जो लीलाएं गुरु महाराज जी ने दिखाई हैं, इसीलिए दिखाई हैं ताकि हम भक्तों का विश्वास और दृढ़ हो और परमार्थ की ओर अग्रसर रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि और आने वाली लीलाओं की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी।